सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ ऐसे सेंटेंस सीखेंगे जो डेली लाइफ में बोले जाते हैं, यानी कि उनकी इंग्लिश आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो पहले यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ये जो सेंटेंस कह रहा है मुझे जवाब चाहिए, और इधर ये सेंटेंस लिखा हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने सेंटेंस कहीं ना कहीं बोले होंगे, हिंदी में एक दूसरे को जवाब दिया होगा। मुझे काम करने दो, या फिर आपकी समस्या क्या है, क्या आपकी परेशानी है, आपने अच्छा काम किया, क्या मैं आपसे कोई बात पूछ सकता हूँ या पूछूं, अपना चेहरा धो लो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये जितने भी यहाँ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो डेली कहीं ना कहीं एक दूसरे से बोलते रहते हैं हिंदी में। आज इनको हम ट्रांसलेशन करेंगे, यानी कि उनका इंग्लिश अनुवाद करेंगे यहाँ पर, यानी ट्रांसलेट करके बताएंगे। और कैसे होता है बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे कि आप इनको कर पाए और इनकी इंग्लिश बना पाए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही महत्व वाली वीडियो देखने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करते रहिए। जैसे मुझे जवाब चाहिए, पहला सेंटेंस ये है, मुझे जवाब चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए के लिए क्या लगाना चाहिए आपको, और जवाब के लिए क्या लगाना चाहिए, और मुझे के लिए क्या लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझना है सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को। आई नीड रिप्लाई, मुझे जवाब चाहिए। तो मैंने यहाँ लगा दिया आई मतलब मुझे, चाहिए के लिए नीड, आई नीड, और जवाब के लिए आंसर या रिप्लाई, आई नीड आंसर। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपका बिल्कुल सही है, आप इसमें शुड का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ चाहिए का मतलब नीड से है, जरूरत से है। आई नीड आंसर, मुझे जवाब चाहिए। आई कब आया, आई आया मुझे के लिए, और चाहिए के लिए आया नीड, और जवाब के लिए आया आंसर। मुझे काम करने दो, अब इसमें क्या होगा, मुझे काम करने दो। देखो उसमें भी आया था और इसमें भी आया है, लेकिन काम करने दो पीछे एक शब्द आ गया दो, और जब दो शब्द आ जाए काम करने दो तो लेट से बनाते हैं, लेट मी वर्क। क्या करने दो, लेट से बनाएंगे, लेट मी वर्क, ऐसे बोलेंगे, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। तो यहाँ पर लेट का जो प्रयोग हुआ है ये दो शब्द के लिए हुआ है, और जब क्रिया काम करने वाली आ रही है तो ऐसे सेंटेंस को हम लेट से बनाते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट में यानी कि प्रोनाउन में चेंज करते हैं, आई का मी हो जाता है। अब देखो आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया का यहाँ पर अर्थ है कि तुमने काम अच्छा किया। जब भी आपने शब्द आ जाए आगे की तरफ तो आप समझेंगे उसे, इसका मतलब तुमने अच्छा किया। अब देखो यहाँ पे ने शब्द से हमें पता चल रहा है कि पास्ट का भी सेंटेंस है, किया, या किया, लिया, दिया, पिया, है ना। या अगर ऐसे शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए पास्ट का है। अभी जो हम कर रहे थे इसमें सारे सेंटेंस कहीं ना कहीं किसी से टेंस के समुदाय से मिले जुले हैं। तो पास्ट के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर यू, अपने के लिए यू, अब किया के लिए डिड, क्योंकि पास्ट का है। अच्छा के लिए वेल, यू डिड वेल। अब हमने बना दिया यू डिड वेल, अच्छा किया। अभी यहाँ पर डिड क्यों आया, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगाएंगे डू की, डू मींस होता है करना, और पास्ट में जब जाएंगे तो डू की हो जाती है डिड। तो यू डिड वेल, आपने अच्छा किया। अपना चेहरा धो लो, तो देखो फिर से अपना शब्द आ गया, है ना। तो धो लो, ओ की मात्रा जब आ जाए तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा वर्ब से शुरू कर दो। किससे शुरू कर दो, वर्ब से। तो वॉश योर माउथ, वॉश मीन्स धोना। अब यहाँ पे अपना शब्द को हम उधर ले गए, वॉश योर माउथ, या वॉश योर फेस, फेस भी लगा सकते हैं चेहरे के लिए, वॉश योर फेस, वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लो। अगला है ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, कैसे बोलेंगे, लिसन केयरफुली। सुनने के लिए क्या लगाते हैं हम, लिसन, और ध्यान से के लिए हम लगाएंगे केयरफुली, ऐसे करके। तुम कर सकते हो। अब किसी को हम प्रेरित कर रहे हैं, उसको मतलब आगे के लिए अग्रसर कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि वो काम करे और उसका मान सम्मान बढ़ा रहे, मनोबल बढ़ा रहे हो, तुम कर सकते हो। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तुमको लिखेंगे यू, और सत्ता शक्ति के लिए कैन लगाएंगे, यू कैन, करना के लिए डू, और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो इट लगा सकते हैं, यू कैन डू इट।
तुम कर सकते हो। क्या मैं गलत था? कभी कभी हम अच्छा काम करने जाए वहां गलत हो जाए तो हम दूसरे से पूछ रहे हैं क्या मैं गलत था, पास्ट का है। तो क्या शब्द आ गया? था की स्पेलिंग, जो मतलब था की थे कि मतलब वाज होती है, तो क्या शब्द पहले आ जाए? तो वाज में से एक। मैं के साथ आता है वॉज आई रॉन्ग, वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था, ऐसे करके। तो हमने यहाँ पर देखा कि सारे सेंटेंस जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं और इनकी स्पेलिंग या मीनिंग या ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मुझे जवाब चाहिए, आई नीड आंसर, मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क, आपने अच्छा किया, यू डिड वेल, आप अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग, वॉज आई रॉन्ग। इस प्रकार से हमने सारे सेंटेंस किए। डेली लाइफ में प्रैक्टिस भी करेंगे तो और भी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप बोल पाओगे और समझ भी पाओगे। ट्रांसलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, सेंटेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। इन छोटी छोटी चीजों से हमारी इंग्लिश अच्छी हो सकती है और कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत दो बार शब्द आ गया, बहुत बहुत और धन्यवाद। तो यहाँ पर बहुत बहुत शब्द आ जाए, बार बार आ जाए, दो बार आ जाए, तो हम लिखेंगे धन्यवाद के लिए लिखेंगे थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे बोल सकते बहुत बहुत धन्यवाद के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाट लगाएंगे पहले, क्यों लगा रहे हैं, क्या की मीनिंग व्हाट हो गई, व्हाट इज योर, इज लगा रहे हैं के लिए, आपकी के लिए, योर मैंने अभी बताया था, व्हाट इज योर समस्या के लिए प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ऐसे करके व्हाट इज योर प्रॉब्लम। क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं? तो हम पूछ सकता हूं या पूछूं। तो सबसे पहले क्या शब्द आ गया है? कैन आई। क्या मैं आपसे कोई बात पूछ सकता हूं? तो कैन से शुरू कर दीजिए, कैन आई, कैन आई। अब कोई कैन आई पूछने के लिए आस्क, कैन आई आस्क पूछ सकता हूं समथिंग यू, कैन आई आस्क यू समथिंग, यू समथिंग। अभी क्लियर करेंगे। देखो जो समथिंग वर्ड आया है कोई बात के लिए आया, कोई बात के लिए समथिंग, आपसे के लिए आया यू, और पूछने के लिए आया आस्क, और मैं के लिए आया आई, क्या के लिए आया कैन। मैं आपसे कोई बात पूछ सकता हूं या मैं पूछूं। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ग्लैड टू मीट यू। हम क्या लिखते हैं, ग्लैड टू मीट यू, ऐसे मतलब ग्लैड का मतलब खुश होना, अच्छा लगना, ग्लैड टू मीट यू, है ना। क्या हाल है, आप कैसे हो, ऐसे पूछते हैं ना। तो हाउ आर यू कैसे बोलेंगे इसको, हाउ आर यू, ऐसे। क्या हाल है, कैसे हो, दोनों का मतलब एक ही है, हाउ आर यू, कैसे हो। क्या हो रहा है, मतलब काम के बारे में पूछ रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, ऐसे करके व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। असुविधा के लिए खेद है, असुविधा के लिए, जैसे कोई परेशानी हो गई, कष्ट के लिए क्षमा करें, हैं, तो कुछ असुविधा हो रही है। तो ये जो सेंटेंस है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बहुत सरल है। असुविधा का परेशानी या कष्ट होना, के लिए खेद है, रुकावट है ना। जब कोई बात जैसे अचानक नेटवर्क चले गए, वीडियो रुक गई, या अचानक सिग्नल चले गए, टीवी के सिग्नल चले गए, तो प्लेन की जो मूवी है वो रुक गई, सिग्नल चले गए, तो असुविधा हुई, तो फिर के लिए कष्ट हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पर ऐसा लिखा जाता है असुविधा के लिए कष्ट है, क्षमा करें, असुविधा के लिए खेद है। तो ये जो सेंटेंस है इसकी स्पेलिंग आप कमेंट में बताइए मुझे, कमेंट में आप आंसर दिए, जिसकी भी सही होगी मैं उसे हार्ट का एक साइन दे दूंगा, और जिसकी सही नहीं होगी उसके लिए सही भी बता दूंगा। तो असुविधा के लिए खेद है मतलब कष्ट के लिए क्षमा करें, पार्डन मी, ऐसे करके बोलते हैं, पार्डन मी, असुविधा के लिए खेद है, क्षमा करें। तो देखा आपने इतने सारे सेंटेंसेस हमने यहाँ पर बनाए और अपने सारे सेंटेंसेस किए। एक सेंटेंस मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसका आंसर आप दीजिए, नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस वीडियो को शेयर कर दें, ये जानकारी सब तक पहुंचे, सब सीखे, सब पढ़े, ऐसा मेरा मोटिव है। अगर वीडियो में आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई परेशानी है या समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे जरूर पूछें,
मैं आपके जवाब जरूर दूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।